स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक अभी हाल का एक फैसला है, जिसका अगर केस टाइटल की हम बात करें तो उसका केस टाइटल है डॉक्टर रामेश्वर सिंह बनाम श्रीमती शीला सिंह। तो ये जो केस है ये इसमें हाई कोर्ट ने ये साफ कहा कि जो 498A है उसका केवल हिसाब किताब निपटाने के लिए इसका यूज़ नहीं हो सकता, इसको एक हथियार के रूप में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी महिला ऐसी है जो कि इससे पति पक्ष को सबक सिखाने के लिए इसका यूज़ करती हैं तो ये गलत होगा। ये जो धारा है वो पति पक्ष को सबक सिखाने के लिए नहीं बनाई गई है कि अगर उनसे किसी भी तरह का आप हिसाब करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी तरह का अगर बदला लेना चाहते हैं और इस केस में अगर आप इस धारा का यूज़ करती हैं तो ये आपके ऊपर ही गलत प्रभाव डाल सकता है। ये जो केस है इसमें के जो फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें सबसे पहले पति के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत डाइवोर्स का एप्लीकेशन फाइल किया गया था, लेकिन निचली अदालत के द्वारा ये जो याचिका थी इसको स्वीकार नहीं किया गया। और फिर पत्नी के द्वारा 498A का केस किया गया, जिसमें कि शिकायत पति के खिलाफ की गई, वृद्ध माता पिता के खिलाफ की गई और साथ में अविवाहित जो भाई और बहन थे उनके भी खिलाफ की गई। तो सभी को इसमें दोषी बनाया गया था, सभी का इसमें नाम डलवाया गया था। निचली अदालत से तो इन सबको राहत मिल गई थी, निचली अदालत ने सभी को बरी कर दिया था इस केस से। इसके बाद फिर पति ने डाइवोर्स के लिए जब फिर से याचिका डाली और हाई कोर्ट में जो उनका प्राथमिक जो तर्क था वो ये था कि पत्नी के द्वारा क्रूरता, इस तरह की हरकत की जानी क्रूरता में आएगी। पत्नी ने जो 498A का केस किया था पूरे परिवार के खिलाफ, वो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करता है, क्योंकि जो पति है वो पेशे से डॉक्टर है और जो उनका समाज है वो बहुत ही अच्छा है। और ऐसे में अगर पत्नी के द्वारा इस तरह की का आरोप लगाया जाता है तो समाज में जो उनकी प्रतिष्ठा है वो बहुत ही ज़्यादा उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है। और इस वजह से पति ने डाइवोर्स के लिए फिर से एप्लीकेशन फाइल किया था। इस केस में जब 498A का जब एप्लीकेशन डाला गया, जब 498A के तहत जब शिकायत की गई थी तो उसमें पत्नी के द्वारा ये भी लिखवाया गया था कि पति के अवैध संबंध है और साथ ही में क्रूरता का भी आरोप लगाया गया था। और जो क्रूरता की बात की गई थी उसमें यह कहा गया था कि इनसे दहेज की मांग की जा रही है, पत्नी से 1 लाख रुपए दहेज की मांग की जा रही है और इसके वजह से उन्हें ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। और ऐसे में वृद्ध माता पिता, मतलब कि उनके जो सास ससुर थे उनके द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा है और साथ ही साथ उनके जो अविवाहित भाई बहन हैं उनको भी दोषी बताया गया। लेकिन निचली अदालत से इन सबको राहत मिल गई थी। निचली अदालत से उन्हें बरी कर दिया गया था, उन्हें दोषी नहीं पाया गया था ऐसे केस में। इसके बाद जब मामला जाता है हाई कोर्ट में और वहां पर जब डाइवोर्स के लिए याचिका डाली जाती है, जो याचिका एक बार खारिज कर दी गई थी निचली फैमिली कोर्ट के द्वारा, क्योंकि डाइवोर्स देने से इसलिए मना कर दिया गया था कि उनके प्रति क्रूरता का आरोप लगाया गया है और इस वजह से जो तलाक की अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया था। ऐसे में देखिए, आपके लिए ये चीज़ समझनी जरूरी है कि बहुत से लोगों का ये पूछना होता है कि मैम अगर पत्नी के द्वारा 498A का केस कर दिया गया है तो क्या हम डाइवोर्स की डिक्री फाइल कर सकते हैं, क्या हम डाइवोर्स ले सकते हैं? तो देखिए, आपके लिए यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह की कोई भी पिटिशन आप डाल सकते हैं, आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल ही फ्री हैं। आप कोर्ट में जाते हैं क्योंकि देखिए कोर्ट की कुछ जेन्युइन फीस होती है जो कि आपको पेड करनी पड़ती है। अगर आप कोई भी केस करते हैं, किसी के भी खिलाफ करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी केस, तो वो आपका एक अधिकार है, क्योंकि आपको कानून के तरफ से इतना राइट मिला हुआ है कि आप किसी के खिलाफ कोई केस कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो जेन्युइन फीस होगी वो आपको देनी होगी, आपको एक एडवोकेट हायर करना होगा जो कि आपके सारे काम कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात पूरे अच्छे तरीके से समझ जानी चाहिए कि अगर पत्नी के द्वारा पहले 498A का केस किया गया है, जैसे कि आपको आरोपी बनाया गया है क्रूरता के, डोमेस्टिक वायलेंस में आपको आरोपी बनाया गया है और वो केस पत्नी के द्वारा पहले ही फाइल कर दिया गया है। इसके बाद आप ये सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं ये आरोप झूठे लगाए गए हैं, इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई थी आपके द्वारा या आपके परिवार के द्वारा पत्नी के साथ किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक या मानसिक क्रूरता नहीं की गई थी, ये जो आरोप है ये झूठे हैं। अब आप ये सोचते हैं कि ऐसी पत्नी
को आप साथ में नहीं रख सकते और आपको ये लगता है कि ये भी एक क्रूरता है, पत्नी ने जो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं वो भी एक क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप यहाँ पर सही हैं कि ये एक क्रूरता की श्रेणी में आता जरूर है। लेकिन अगर आप पहले डाइवोर्स का एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, मतलब कि अभी आपको आरोप से बरी नहीं किया गया है और आप पहले ही डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका जो डाइवोर्स का एप्लीकेशन है उस पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, उस पर तब तक कोई भी फैसला नहीं आएगा जब तक कि आप 498(a) के केस से बरी नहीं हो जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपने जो डाइवोर्स का एप्लीकेशन दिया है, इसके बाद हो सकता है कि आपके उस एप्लीकेशन को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाए, ये कहते हुए कि आपके ऊपर क्रूरता का आरोप लगाया गया है। तो बहुत ही कम ऐसे चांसेस हैं, बहुत कम, 1% ऐसे चांस हैं जबकि आपके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है और केस अभी चल रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, और इस बीच अगर आप डाइवोर्स की एप्लीकेशन डाल देते हैं तो शायद ही आपको डाइवोर्स मिले। ऐसे स्थिति में आप एक माध्यम से आप डाइवोर्स ले सकते हैं कि आपकी अगर पत्नी भी तैयार है डाइवोर्स के लिए और आप दोनों सेटलमेंट कर लेते हैं बाहर, कोर्ट के बाहर ही आप दोनों इस बात के लिए सेटलमेंट कर लेते हैं कि आप दोनों को डाइवोर्स चाहिए एक दूसरे से, तो आप म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। और इसके लिए आप जब सेटलमेंट करते हैं तो आप साथ ही में इस बात पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए कि कितना अमाउंट आपको अपनी वाइफ को देना होगा। आप अपनी वाइफ से इस बारे में जरूर बात कर लीजिएगा कि कितने अमाउंट की वो डिमांड कर सकती है और क्या आप उतना अमाउंट उसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज आपकी इस केस के माध्यम से पहले तो आपकी एक ये चीज क्लियर हो गई कि अगर आप डाइवोर्स का एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि आपके ऊपर क्रूरता का आरोप लगा हुआ है। हाँ, अगर आप जब बरी हो जाते हैं इस केस से, उसके बाद आप डाइवोर्स का एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो ऐसे में 99% चांस है कि आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति, जैसे कि इस केस की भी हम बात करें तो इस केस में ये तर्क दिया गया था कि पति पत्नी के जो संबंध थे वो अब इस स्थिति में नहीं थे कि उन्हें आगे फिर से सही किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। इसलिए जब डाइवोर्स की याचिका फाइल की गई, जब हाई कोर्ट में इस बात पर सुनवाई हुई, तो पति को की जो एप्लीकेशन थी, जो डाइवोर्स के लिए, जो तलाक के लिए अर्जी दी गई थी, उसको मंजूरी मिल गई और डाइवोर्स तलाक का जो आवेदन था उसे स्वीकार कर लिया गया और इसके लिए ऑर्डर भी पास हो गया। दोनों के बीच में डाइवोर्स की डिग्री पास हो गई और दोनों का डाइवोर्स हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपके जानने वाली है कि जब भी डाइवोर्स होता है तो उसमें आपको अपनी पत्नी को कुछ अमाउंट, या तो एक मुश्त अमाउंट कोर्ट तय कर देती है कि आप इतना एक मुश्त आप अपनी पत्नी को दे देंगे, और या फिर पर मंथ के हिसाब से पत्नी को आप जो भी अमाउंट कोर्ट फिक्स करती है वो अमाउंट आप देते हैं। और वो अमाउंट आप तब तक आपको देना होगा जब तक कि आपकी पत्नी जीवित है या आपकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ विवाह नहीं कर लेती है, और या फिर अगर आपको इस बात की जानकारी होती है कि आपकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध में है, तो ऐसी स्थिति में आप पूरे प्रूफ के साथ एक एप्लीकेशन फिर से कोर्ट में डालते हैं। और जब आप एप्लीकेशन कोर्ट में डालते हैं रिवीजन के लिए, मेंटेनेंस के रिवीजन के लिए, तो फिर कोर्ट अगर इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है कि मेंटेनेंस की जो ऑर्डर पास किया गया था उसे उस डेट से खत्म कर देना चाहिए, तो कोर्ट उस ऑर्डर को फिर से खत्म कर देती है और फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको जाननी जरूरी होती हैं कि मेंटेनेंस की बात में, जब डाइवोर्स की बात आती है तो मेंटेनेंस का अमाउंट किस तरीके से फिक्स होता है। सबसे अच्छा तो ये होता है कि अगर ऐसा कोई भी केस है तो आप बाहर से सेटलमेंट करके आप म्यूचुअल कंसेंट से आप डाइवोर्स का एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, और इसके बाद फिर आप कॉम्प्रोमाइज भी कर लीजिए एक फिक्स्ड अमाउंट पर कि आपको अपनी पत्नी को कितना अमाउंट देना होगा, और उतना अमाउंट, और जो भी प्रॉपर्टी वगैरह की जो बात होती है, अगर स्त्री धन कुछ है और वो आपके पास अभी भी है तो उससे रिलेटेड भी जो लड़कियां हैं उन्हें उस बारे में भी पूरा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, उन्हें वो सारी चीजें अपनी वापस ले लेनी चाहिए। तो सारी चीजों का आप ध्यान रखते हुए ही म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स को फाइल करके
तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन होते हैं। आपकी अगर कॉल भी आती है तो आपका ये पूछना होता है कि मैम ये बताइए कि हम डिवोर्स का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? तो देखिए, आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं, आप कोई भी केस कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपका हित किसमें है, ये देखते हुए आप काम करिए। आप कुछ भी करते हैं, आपका पैसा जाता है, आपका समय जाता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी उसमें जाती हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई भी स्टेप ले रहे हैं या लेने वाले हैं, तो पहले उस बारे में आप किसी से राय ले लीजिए। आप किसी भी अच्छे एडवोकेट से आप एक बार बात कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस तरह का कोई भी काम करने की आगे सोचिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्या आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।